हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारा दिल। एक लड़की थी रोजी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। रोजी की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका राहुल। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, राहुल और रोजी साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोजी को इतने करीब पाकर राहुल अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने रोजी को प्रपोज कर दिया। रोजी भी मन ही मन राहुल को पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, रोजी उसी पेड़ के नीचे राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल बहुत देर से आया। उसे देखकर रोजी नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। रोजी की बात सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ था। मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। रोजी पेड़ के सहारे बैठी थी और राहुल उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी रोजी, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राहुल ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? रोजी कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से राहुल की ओर देखती रही। राहुल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी वक्त राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। रोजी के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर रोजी का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। राहुल धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रोजी यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने उसे बहुत समझाया, पर रोजी चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते राहुल की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में रोजी जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। राहुल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही राहुल बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ रोजी का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना है तो उसे ताउम्र निभाना
वरना क्या पता आपका हाल भी राहुल जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बन के रह गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।